नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025 का सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ ऑलरेडी 6 मंथ्स कंप्लीट होने को है। अब अगला जो 6 महीना है वो 6 महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाली है। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क कर रही है। सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, जो आपके साथ रेजोनेट होगा उसको आप ले सकते हो, बाकियों को दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सिस्टम बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। प्लस इसमें सिलेक्ट करने के लिए आप इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है, अगर दोनों के थ्रू भी देखनी है, एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट फील कर रहे हो, प्लीज़ गो टू इट। ठीक है, और क्या, ठीक है, बस हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड हाफ की रीडिंग। 2025 का सेकेंड हाफ आप लोगों के लिए क्या रखा है, लेट्स सी। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज रीडिंग को सिलेक्ट किया है, ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए 2025 का सेकेंड इनिंग्स बोल रही थी मैं, सेकेंड हाफ जो है वो किस तरह से जाने वाली है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, सर ब्लेसिंग्स है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। मुझे एक मैसेज यहाँ पे ये आ रही है, जैसे वीडियो देखने के दौरान भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ, पता नहीं क्या क्या चल रही है। पर हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि लाइक बहुत सारे प्रेयर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मुझे इस प्रेयर का आंसर मुझे इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अभी देख रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैंने दिमाग की बात की और दिमाग का कार्ड आ गया, देखो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। चलो, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में चल रही थी ना, वो या फिर चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें सोचते ही ये वीडियो देख रहे हो कि क्या मुझे इससे आंसर मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या होगा। एक होती है ना कि हमें क्यूरोसिटी रहती है, हमें एक रहती है कि आगे क्या होने वाली है, आगे क्या होगा, भविष्य जानने की वो कोशिश। उस कोशिश के दौरान हम हमारे प्रेजेंट को भूल जाते हैं। तो क्योंकि आप कोशिश में लगे हो कि आगे क्या होने वाली है, आगे क्या होने वाला है, इसी की वजह से आप अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। तो आप अभी जो देख भी रहे हो ना वीडियो, इसमें भी आप कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो। आप सिर्फ इस देखने के चक्कर में नहीं हो, आप मतलब देखना तो अलग बात है, आप अपनी लाइफ के हर एक मूवमेंट पे देखना तो चलो 10-15 मिनट में हो गया, या फिर आपने 2 पाइल देखा या 3 देखा तो हो गया 30 मिनट्स 1 आवर। बाकी के जो 23 घंटा है आपके हाथ में, आप उसमें भी जी नहीं रहे हो। ये एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन क्या है, मुझे आगे की क्या, मेरे जीवन में क्या आने वाली है, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरे साथ होगा, ये नहीं होगा, ये वो यही चल रही है आपके दिमाग में। और उसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट के मूवमेंट को, जो हर पल आपकी लाइफ से ना, जैसे बोलते हैं ना 24 घंटा 365 दिन, ये सब चीज़ें जो कैलकुलेशन रहती है ना, एट द एंड सब चीज़ें समय है, सब चीज़ें काल है, सब चीज़ें जो है वो गुज़रती रहती है। गुज़रने वाली चीज़ें फिर से वापस नहीं आएगी। अगर आप अभी अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहोगे तो वो पॉसिबल है, फ्यूचर टाइमलाइन में वो आप जियोगे, जीने वाले ही हो। पर जो पास्ट आपका था, जो बचपन आपका था, जो आपने जो स्कूलिंग किया था, आप जो स्कूल गए थे, आप जो कॉलेज गए थे, वो जो आपका बचपन था ना, उस मोमेंट में आप फिर से नहीं जा सकते।
चाहे तो आप अपनी जो मेडिटेशन है उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो, पर वापस से उस जगह पे नहीं जा सकते, बल्कि फ्यूचर में आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि हर पल आप फ्यूचर की तरफ ही बढ़ रहे हो। एक पल ख़त्म हुआ तो दूसरा पल आपका फ्यूचर ही आपका प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप फ्यूचर में फिर भी जा सकते हो, पर आप पास्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि फ्यूचर की तरफ ही आप बढ़ रहे हो, राइट। तो समय के हिसाब से देखोगे तो आप आगे की तरफ ही बढ़ रहे हो, तो आप आगे तो जैसे भी हो आप जाओगे ही जाओगे, पीछे आप नहीं जा सकते। तो आप क्यों अभी के मूवमेंट को जो है मिस कर रहे हो? आप क्यों अभी के मूवमेंट को इतना ख़राब बना रहे हो कि आगे चल के आप सोचोगे कि मैं उस टाइम में कुछ अच्छा कर सकता था या उस टाइम में कुछ अच्छा कर सकती थी। आज आपके पास समय है, पढ़ाई करो। आज आपके पास समय है, काम करो, अपने काम में 100% दो। अभी आपके पास समय है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग्स करो, एक्सरसाइजेस करो। आज आपके पास टाइम है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अभी आपके पास टाइम है, अपनी फैमिली को दो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा खाना बना लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, थोड़े समय अपनी डिवाइन के साथ बिता दो, कुछ अच्छे गेम्स खेल लो, पार्क चले जाओ, कोई फैमिली ट्रिप प्लान कर लो, कुछ नहीं जो कोई अच्छी बुक्स पढ़ लो, है ना। आज का अभी का ये समय को आप जो व्यर्थ कर रहे हो, जो वेस्ट कर रहे हो, वो वापस से नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ये एक यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आप इतना ज़्यादा फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो कि आप प्रेजेंट को भूल गए हो। ये जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 पे ना, इसका आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा। ये 6 महीने सेल्फ रियलाइजेशन बहुत होने वाली है, बहुत ज़्यादा नाइस। बट आपको क्या बोला जा रहा है पता है, कि आप जिस चीज़ को लेके फ़िक्र कर रहे हो, जिस चीज़ को लेके इतना सोच रहे हो, जिस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो, चाहे वो आपकी पास्ट की सिनेरियो हो या फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट आने वाली है जिसकी वजह से आप अभी परेशान हो, बोला जा रहा है वो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। सब चीज़ें जैसे लिखा हुआ है नियति में वैसे ही होने वाली है, और नियति आपके कर्मों के बेस पे ही लिखा जाती है, ठीक है। तो सब चीज़ें जब एक सोचा समझा प्री प्लान्ड है, तो आप टेंशन लेके आज को तो ख़राब कर ही रहे हो, और ऐसी बातों पे टेंशन ले रहे हो जो आपके लिए, आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव है। तो 2025 के सेकेंड हाफ में आपके लिए एक्चुअली अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए जा रही है, पर उसके लिए आपको अपनी आज को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप इतनी नेगेटिव ऑरा को पकड़ के अगर आगे चलोगे तो चांसेस क्या है पता है, आपको जब वो ब्लेसिंग्स में मिलेगा ना, तब आपको इनफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है। नाइस। आप 2025 के सेकेंड हाफ में या तो कोई स्पिरिचुअल मेंटर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो कोई गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप खुद मेंटोरशिप करने वाले हो, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हो, लोगों के लिए कोई नॉलेज का सोर्स बनने वाले हो। बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे। टॉरस साइन और एरीज साइन जो है बहुत स्पेसिफिक आ रही है। आने वाले 6 महीने में, 2025 के 6 महीने में आपकी तरफ ना स्टेबिलिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि करियर वाइज अगर आपके पास अभी तक परमानेंट जॉब नहीं था, टेम्परेरी बेसिस में आप कुछ कर रहे थे, जैसे होता है बेंच में बैठ जाना, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रही है, इनस्टेबिलिटी के दौरान आप जा रहे थे, तो आप वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। भले ही स्लो में बढ़ रही है, पर वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। कोई मेंटर के साथ आप कनेक्ट होके अपनी पास्ट को हील करने वाले हो। मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है, आपकी जो पास्ट की हमारे अंदर गिल्ट और रिग्रेट की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भर जाती है, जिसकी वजह से हमारे इमोशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते, हम इमोशनली अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो 2025 के सेकेंड हाफ में आप जो भी मेंटर आपके लाइफ में आने वाले हैं या है, उनके मदद से आप अपनी पास्ट के इस ट्रॉमा को हील करने वाले, अपनी इनर चाइल्ड को हील करने वाले हो। नाइस। 2025 की सेकेंड हाफ में आप अगर बिज़नेस कैरी कर रहे हो तो बिज़नेस में मुझे अभी बड़ा ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही। लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हो या जॉब नहीं है, जॉब करना चाहते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे
पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, बट येस, अगर कुछ लोग गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र यहाँ पे आ रही है। प्लस जो लोग भी जॉब में हो अभी करेंटली, आप लोग भी देखोगे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लोग आपकी नॉलेज से कुछ नॉलेज पाना चाहते हैं, लोग आपकी नॉलेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं। और इस लेने देने के चक्कर में या लेन देन के मामले में आपका बहुत फ़ायदा होने वाली, क्योंकि आप कि एक्सपीरियंस इसके थ्रू बढ़ने वाली है, या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, या तो मनी बढ़ने वाली है, कुछ ना कुछ आप में ग्रोथ आएगा आपके करियर के एस्पेक्ट से। नाइस, लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए 2025 के सेकेंड हाफ में। मुझे यहाँ पे के लिए ऐसा मैसेज आ रही है कि आप अगर 2025 के सेकेंड हाफ में अगर फॉर एग्जांपल आपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस कुछ नहीं किया, फिर भी अगर आप कोई थेरेपी ले रहे हो, हीलिंग्स ले रहे हो, या फिर एक्यूप्रेशर की कुछ ले रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर आपके लिए बहुत, पता नहीं, बहुत स्पेसिफिक आ रही है, किसके साथ रेजोनेट होगा फिर से मैं नहीं जानती, बट आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रही है, स्पेसिफिकली इन दिस 6 मंथ्स, इन दिस अपकमिंग 6 मंथ्स ऑफ 2025। इसके साथ अगर कनेक्ट हुए, बड़ा आपके लिए अच्छा सिनेरियो बन जाएगा, हील हो जाओगे आप, बेसिकली हील हो जाओगे, बहुत सारे ऊंड्स, बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपकी हील हो जाएंगे, इवन आपके रिलेशनशिप्स भी हील होना शुरू हो जाएगा। जब आप खुद से हील होते हो, देखो एक बात बोला जाता है कि बाहर की दुनिया आपको हराने से पहले आपकी अंतर मन की दुनिया आपको हरा देती है, बाहर की दुनिया में जीतने से पहले आपकी अंतर मन की दुनिया आपको जिता देती है। बाहर की दुनिया भले ही लाख लोग, करोड़ों लोग कितने भी आपको अपोज करें, अगर कृष्ण आपके साथ में है और आप अर्जुन की तरह युद्ध लड़ रहे हो, तो आपकी जीत पक्की है। अगर नाइस, बाहर की दुनिया कितनी भी आपको हराना चाहिए, आप खुद को नहीं हराना चाहोगे, आप खुद के लिए खड़े रहोगे। बाहर के लाख लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाहर का अगर कुछ पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया और आप अंदर से ही इन्फ्लुएंस हो गए, आप अंदर से ही टूट गए, आपके अंदर की मन जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप गए, आपका कुछ नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि आप खुद मन, वो बताते हैं ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप मन से अगर हारना चाहोगे तो एक पत्ता भी, एक सूखा पत्ता भी आपको हरा देगा। मन से जीतना चाहोगे, पहाड़ भी आप चढ़ सकते हो, पहाड़ भी आपको नहीं रोक सकता जीतने से। और इसका सिंबल यहाँ पे 3 ऑफ, देखो आपके लिए ना नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक आ रही है, जैसे मुझे यहाँ पे एरीज और टॉरस साइन बहुत स्पेसिफिक आ रही है। सिमिलरली आपके लिए 3 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 में है, या तो आपके पार्टनर की, अपनी फैमिली में किसी की इंपॉर्टेंट पर्सन जिसकी नंबर 3 में आती है, या तो आप ग्रुप नंबर 3 की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो कुछ ना कुछ नंबर 3 के साथ, या तो आपकी फैमिली बढ़ रही है, 2 से 3 होना जो बोलते हैं, तो आप ग्रो कर रहे हो उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं नंबर 3 आपका लकी नंबर हो सकता है, कुछ ना कुछ नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है। लेट्स सी 2025 में और क्या, 2025 के सेकेंड हाफ में ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है। ये तो देखो ऐसा बताया जा रहा है ना आप लोगों के लिए, आप बहुत रिच सोल हो। कुछ लोग बताते हैं कि पैसे मती मार देता है। क्यों? क्योंकि पैसे को हम बुरा क्यों सोचते हैं। एक तरफ हम लक्ष्मी माँ को पूजा करते हैं, गणपति बप्पा को पूजा करते हैं, पैसे को पूजा करते हैं, तिजोरी को पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम उसी को बुरा बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि कलयुग में आते आते हम धर्म से भटक गए हैं। धर्म एक पुरुषार्थ होती है ना, पुरुषार्थ में ही मनुष्य को जीना चाहिए। मतलब पुरुषार्थ 4 स्तंभों से होती है, 4 खंबे से होती है, 4 बेस से होती है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म के मार्ग में आपको हमेशा चलते रहना है, तभी आप पुरुषार्थ को पा सकते हो, मतलब आपके जीवन को सार्थक कर सकते हो। दूसरा अर्थ यानी कि धर्म के मार्ग में ही आपको कर्म करनी है और उससे आपको अर्थ
जो है कमानी है, उससे अपनी अपनी परिवार, अपने समाज के भलाई के लिए उसको जो है इन्वेस्ट करनी है। काम यानी कि प्लेज़र यानी कि खुशियाँ, उस धन से आप सिर्फ सबके कल्याण नहीं करोगे, आप खुद का, खुद के परिवार का, रहन सहन का, अपने अच्छा मतलब अच्छे लाइफस्टाइल को जीने के लिए भी, खुशियों को जीने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। अच्छी ड्रेसेस पहनने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, सब चीज़ के लिए, घूमने के लिए, दुनिया घूमने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसे धर्म के मार्ग से कमाना चाहिए और अंत में आपको मोक्ष के लिए ही ये सब चीज़ें करनी। सब चीज़ें करते 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 आपके सारे डिज़ायर्स जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो ये 4 स्तंभ है। तो यहाँ पे बताया चला है ना कि जैसे मनी को आप बुरा की तरह मत देखो, बुराई की तरह मत देखो। मनी अगर आप खराब रास्ते से कमा रहे हो तब वो बुराई है। मनी अगर अच्छे रास्ते से कमाया जाए तो वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का स्वरूप है। और लक्ष्मी मतलब अबंडेंस, लक्ष्मी मतलब प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी मतलब वेल्थ। लक्ष्मी माँ को हम पूजा करते हैं, इसलिए मनी को भी पूजा करते हैं। तो आप जैसे रिच सोल हो, लोगों को ये सिखाने आए हो कि मनी कमाने से भी आप बुरे नहीं बन जाओगे। अगर आप अच्छे रास्ते से मनी कमाओगे तो आप समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर सकते हो, सृष्टि कर सकते हो। मैं बोलने वाली थी। एनीवेज, तो आप एक रिच सोल हो और इस रिचनेस की मैसेज को पहुँचाने के लिए आए हो घर घर तक। तो कोशिश करते रहो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते रहना, साथ ही साथ अपनी कर्मों को करते रहना, साथ ही साथ धर्म को भी ना भूलने की कोशिश करो। क्योंकि रिच तो आप बनने वाले हो, पर उस रिचनेस से आप क्या क्रिएट करोगे, कौन सी लेगेसी क्रिएट करोगे हमारे वर्ल्ड के लिए, लोगों के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल सोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ और मैसेज है, लेट्स सी। अपनी एनर्जी जहाँ पे देने की कोशिश करोगे वहीं पे एनर्जी जाएगी। अगर कोशिश करोगे कि अच्छी चीज़ों में अपनी एनर्जी को देने की, तो 2025 का सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर अननेसेसरी चीज़ें सोचना, अननेसेसरी चीज़ों में ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी में आ जाना, अननेसेसरी लोगों के साथ बातचीत करना, गॉसिप करना, अननेसेसरी चीज़ों को सोचना, समझना, उसमें वेस्ट करना चाहोगे तो एनर्जी वहीं पे पुट ऑन होगी और अच्छी की जगह पे कुछ गलत भी हो सकती है। तो इंटेंशनली अवेयरनेस के साथ कोशिश करना, दिमाग को शांत रखना और अच्छी चीज़ों में अपनी समय, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना। मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वही मैनिफेस्ट होगा। गुड लक, वाओ। गलत मैनिफेस्ट करना चाहोगे गलत होगा, सही मैनिफेस्ट करना चाहोगे सही होगा। सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। ब्यूटीफुल। 2025 का सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत सारे लक को ला रहा है। मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी दिखाई दे रही है। जो भी पास्ट के दर्द थे, जो भी लोग आपको छोड़ के जाना चाहते थे, उन्होंने चले गए, अब उनको छोड़ दो। आगे के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को एक बैलेंस लाइफ के लिए लेके जाओ। उसके लिए आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, बैलेंस स्लीपिंग पैटर्न की ज़रूरत है, अच्छी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है और अपने काम की तरफ भी, यानी कि अपनी कर्म की तरफ भी डेडिकेशन की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन से आप सब चीज़ें हासिल कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि जब वो चीज़ें आपको मिल जाए तब ये मत सोचना कि ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए था। सब चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंड है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, पर एक मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ें ज़बरदस्ती मांगते हैं यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए, मैं इसी से खुश रहूँगा। जब वो चीज़ें मिल जाती है तब उसकी कदर नहीं करते, तब हमें लगता है कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें कुछ और चाहिए था। तो बार बार अपने दिमाग को ऐसे घुमाओ मत, इल्यूज़न में मत रहो। जो भी मांगा है, जब वो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए खुश हो जाओ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। इसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड लक को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छे पोजीशन को, अच्छे पावर को, अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओगे और वो चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, पुरुषार्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ओके। अगर इस दौरान, यानी कि आने वाले 6 महीने में, अगर आपको कहीं पे भी ब्लैक कलर के कैट स्पिरिट आपसे बात करना चाहते हैं, तो कहीं पे भी अगर ब्लैक कलर के कैट देखे
तो ये आपके लिए एक्चुअली गुड लक का साइन है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन पे आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है। नाइस, यस, फॉर मोर वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और हिट द बेल आइकन। एंड यस, और क्या है, और कुछ नहीं है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुक के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी 2025 का जो सेकेंड हाफ है, 6 महीना, उसमें आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उन लोगों के लिए आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाली है, क्या मैसेज है एंजल्स के तरफ से। चलो, आई विल टेक दिस कार्ड। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है, 4 ऑफ कॉइंस जो, वो यहाँ पे ना आने वाली थी, क्योंकि जब मैंने शफलिंग किया तब भी वो मुझे अट्रैक्शन वाली फीलिंग आई उसको लेके, उस कार्ड को लेके। फिर अभी भी बिफोर कैमरा जब मैं ऑन किया था, उससे पहले वाली शफलिंग में भी ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था, और अभी भी ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जब मैं अभी रिसेंटली कैमरा के सामने ऑन कैमरा जब मैं कर रही हूँ शफलिंग, तब भी मुझे वो इंट्यूशन आ रही थी कि ये तो इस रीडिंग में आने वाली है। चलो ठीक है, लेट्स सी। और एक कार्ड ले लेती हूँ एंड देन वी विल सी। चलो, आप लोगों के लिए पेंटिकल्स का बहुत कार्ड है, तो कहीं ना मनी को लेके अगर आपको ट्रबल्स आ रही थी, आप काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पर अगर मनी को लेके घर में तनाव थी, अगर आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ट्रबल हो सकती है इसको लेके, मनी को लेके, पर नाइस, इसको तो लेना बनता है। नई शुरुआत, नई सफ़र की शुरुआत, और इस सफ़र में आपको थोड़ा सा ना डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बताया जा रहा है। थोड़ा बताया जा रहा है कि अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, अपने कर्मा पे ट्रस्ट करो, और किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी के पास उतना पावर नहीं है कि वो आपको ज़िंदा कर सके, वो आपको जन्म दे सके या फिर आपको मार सके, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा एक मेहरबानी किया है, आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग किया है कि उन्हीं के सोल के थ्रू आप इस धरती पे आ सके। आपके सोल ने एक डिज़ाइन लिया, एक फॉर्म लिया, फिज़िकल फॉर्म लिया, जिस फिज़िकल फॉर्म की वजह से आप इस धरती पे बहुत सारे काम कर सकते हो। जो कुछ ऐसे काम होते हैं ना, देखो यहाँ पे एक बहुत डीप मैसेज है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, बट बताना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा काम भी है, ये मेरा कर्म भी है, ये मेरा धर्म भी है। तो बताया क्या जा रहा है, आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं हो रही है करंट टाइमलाइन में, आप इसको छोड़ सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, बट जिसको रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को बहुत गंभीरता के साथ समझो। देखो, हम जो है सिर्फ अगर सोल की बात करें, जैसे पुरुष और प्रकृति, लड़का और लड़की नहीं, पुरुष और प्रकृति हम ही में है। पुरुष यानी कि आपका जो सोल है, जो पुरुषार्थ है, जो आपकी आत्मन है वो, और प्रकृति यानी कि ये जो नेचर है, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, और आपका सोल जो आत्मन है, जो पुरुष है, पुरुषार्थ है, वो जब प्रकृति के साथ मिलती है, यानी कि आपकी सोल जब मटेरियलिस्टिक 5 एलिमेंट्स के साथ मिलके एक फ़िज़िकल फॉर्म, फ़िज़िकल रियलिटी का फॉर्म लेता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर सिर्फ आप सोल लेवल पे रहे तो शायद आपकी बहुत सारी इच्छा पूरी नहीं होगी। कैसी भी इच्छा हो सकती है, वो नहीं हो सकती, आप कर्म नहीं कर सकते सोल वाइज। पर जब आप फिज़िकल रियलिटी में फॉर्म लेके आते हो, तब आपके पास एक पावर आती है, ज्ञान आती है, और जब आप ह्यूमन के फॉर्म में आते हो, पूरी दुनिया में जितनी भी जानवर है, जितनी भी योनियाँ हैं, जितनी भी 84 लाख जो योनियाँ है, उसमें मनुष्य ही एक ही योनि है जिसको मोक्ष प्राप्ति का जो है चांस है, अपॉर्चुनिटी है मोक्ष प्राप्ति का।
क्योंकि मनुष्य को ही ये है कि आप ज्ञान अर्जित करो, आप नॉलेज लो, आप विजडम लो, आप मोक्ष को समझो, आप इस क्रिएटिविटी को समझो, डिवाइन फॉर्म को समझो, स्पिरिचुअलिटी को समझो और फाइनली पुरुषार्थ को समझ के आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के योनि में ही होती है। तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस धरती पे जो आए ये फॉर्म लेके इसको सही से यूटिलाइज करना। तो बिल्कुल भी मत घबराना कि किसी ने मुझे जन्म दिया है, किसी ने कोई मुझे मार देगा, नहीं हो सकता। जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा कोई आपको जन्म नहीं दे सकता, जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा कोई आपको मार नहीं सकता। तो डरना किसी से है, क्योंकि डरते तो सब लोग हैं, डरते जो जानवर भी है। फिर मनुष्य कैसे जानवर से अलग हुए? ज्ञान के वजह से, अपनी दृष्टिकोण की वजह से, अपनी विज़न की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी विजडम की वजह से, है ना। आपको डरने के लिए नहीं बताया जा रहा है। तो आने वाले 6 महीने में आपके लिए ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैसिव चेंज, मैसिव अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, स्पेसिफिकली इन करियर, रिलेशनशिप, इवन स्पिरिचुअलिटी नाइस। और स्पिरिचुअलिटी में मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि जो मेरे व्यूअर्स थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। इसी के वजह से आने वाले 6 महीने में आप देखोगे स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपकी थर्ड आई चक्र और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो और इवन आने वाले 6 महीने में आप और भी ज़्यादा काइंड बन रहे हो, कंपैशनेट की एनर्जी को कैरी कर रहे हो कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, बुरा इंटेंशन रखा, तो मैं उसको शांति से उस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा या करूँगी और उस चीज़ को सामने वाले को समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो पुअर सोल जो है वो सोल वाइज ग्रोथ करें। उसके साथ झगड़ा नहीं करूँगा, फाइटिंग्स नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल यहाँ पे बहुत ग्रो कर रही है। ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंजल्स एक्चुअली आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार भेजेंगे जब आप इस एनर्जी के साथ काम करोगे। दूसरों को माफ़ करना, दूसरों के लाइफ को अच्छा बनाना, ये जब इंटेंशन आपके अंदर होगा, ऐसे इंटेंशन नहीं कि मेरे काम से मुझे मनी मिले, बल्कि ऐसा इंटेंशन कि मेरे काम के वजह से मैं अपने लिए भी अच्छा लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाऊँ और मैं दूसरों के लिए बहुत अच्छा करूँ। तो दूसरे का कैसे अच्छा होगा, तो अपनी इंटेंशंस को ना सही डायरेक्शन में थ्रो करना स्टार्ट करो। आप 2025 के नेक्स्ट जो 6 महीना है इसमें आप इसी चीज़ को अनडिस्कवर करने वाले हो, इसी चीज़ के साथ आप काम करने वाले हो। आपके अंदर कितनी काइंडनेस है, कितनी कंपैशनेट है, कितनी ह्यूमैनिटी है, वो सब चीज़ें, कितनी पावर है आपके अंदर, वो सब चीज़ें आप बेसिकली इस चीज़ को डिस्कवर करने वाले हो। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस नहीं है, ये बताया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें होने वाली है और आप इस चीज़ को जीने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले। मनीटरी मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। अपना खुद का कुछ बिजनेस अगर आपने ओपन किया हुआ है, बहुत ग्रोथ करने वाली, बहुत ज़्यादा, इतना ग्रो करने वाली कि आप अभी तक जितना आपकी कंप्लेंट्स थी कि मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे पास मनी नहीं आ रहा है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पास बिज़नेस के ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अगर जॉब करो तो मेरे पास जॉब का प्रोफाइल अच्छा नहीं आ रही, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी सैलरी हाइक नहीं हो रही, बोनस नहीं मिल रहा है, कोई नया जॉब ऑफ़र नहीं आ रही है, तो ये सब कंप्लेंट्स जैसे आपसे चला जाएगा। आप बहुत सिक्योर फील करने वाले, बहुत। आपकी मनी जो अभी तक ठन गोपाल, मुझे ऐसा लग रहा है एक मैसेज आया, ठन गोपाल, मतलब अगर आपके बैंक में एस्ट्रोलॉजिकली हमारा जो सेकंड हाउस होती है 12 हाउसेस में से, वो हमारे बैंक बैलेंस को भी शो करती है, तो हमारे मनी को भी शो करता है। तो अगर वो आपका वीक था ना, तो अभी देखना कि वो बहुत अच्छे स्टेज पे जाने वाली है, आपकी बैंक बैलेंस बढ़ने वाली है, आपकी करियर में ग्रोथ होने वाली है, सेविंग्स आप बहुत अच्छे से करोगे। तो मैं यहाँ पे एक गाइडेंस दूंगी कि आप उस सेविंग्स को अच्छी जगह पे सेव करो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बैंक में रख लिया और सेविंग्स हो गया, नहीं, अब उसको फिर से री इन्वेस्ट करने का सोचो, जिससे कि आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा बेनिफिट्स कमा पाओगे। ऐसा भी आप कर सकते हो, इट्स एन सजेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही करनी है, बट हाँ, अगर आपके पास सेविंग्स आ रही है तो उसको फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करना आपके लिए ज़रूरी बनता है। इस चीज़ को सीखना, मनी मैनेजमेंट को सीखना आपके लिए ज़रूरी है। अब आपके लिए ना कुछ लोगों के लिए
रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट हो रही है, और रिलेशनशिप भी ऐसा जहाँ पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो सामने वाले पे, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, जो आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। आपकी रिलेशनशिप से जो एक डिज़ायर है, जो एक विश है कि मुझे ऐसी एक रिलेशनशिप चाहिए जिससे मैं सेटिस्फाई फील करूँ, तो वैसी ही एक रिलेशनशिप आपके लिए एंजल्स और यूनिवर्स आपके लिए वैसा एक रिलेशनशिप की क्रिएशन कर रहे हैं, जो आपको 2025 के सेकंड हाफ में बिल्कुल बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर या आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनसे मिलने वाले हो। सो यस, पर आपको बताया जा रहा है कि आप सेविंग्स के साथ साथ ना जैसे यहाँ पे एक मैसेज आया कि खुद के साथ साथ दूसरों का भला कैसे किया जाए। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो कि मैं दूसरों का भला कैसे करूँ। हर समय ये सोचो दूसरों का भला कैसे करूँ। हर समय ये सोचो कि दूसरों के लिए मैं क्या ऐसा कर सकूँ जिससे उनकी लाइफ में बेहतरी हो सके, जिससे इस वर्ल्ड में बेहतरी हो सके। हर काम में ये सोचो कि इस काम की वजह से सामने वाले को कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितनी अच्छी उसकी लाइफ बन जाएगी। तो दूसरों के लिए ना अच्छा सोचो, अच्छा करो, दुआओं में भी उनके लिए अच्छा मांगो, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे रिसेंटली अभी अटैक हुआ है, तो अभी आप उनके लिए प्रेयर्स अपना भेज सकते हो, उनके लिए अपना हीलिंग्स भेज सकते हो, उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड डिवाइन को जो है, ग्रैटिट्यूड तो नहीं बोलूँगी बट हाँ, डिवाइन को अपना खुद का जो प्रेयर्स के साथ साथ कुछ विशेस अपना उनके लिए भी मांग सकते हो आप। तो कलेक्टिव एनर्जी में जितना अच्छा होगा उसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। डोनेशंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आने वाले 6 महीने में बिल्कुल मत सोचो कि मेरे पास पैसा है नहीं है, बस डोनेट करो, क्योंकि आपके लिए ऐसा एक मैसेज आ रही है यहाँ पे। जैसे दानवीर हरिश्चंद्र थे ना, कि जिनकी जब 7:30 स्टार्ट हुई थी और जिनका जब एग्ज़ाम का पीरियड था, तो उनसे सब कुछ छिन गया था, उनसे राज्य छिन गया था, लोग छिन गए थे, उनसे अपना जेवर छिन गया था, पैसे छिन गया था, सब छिन गया था। तो उनको जो काम मिला वो भी कितना मतलब नेगेटिव वाला काम था। और आखिर में उनका जो बेटा था, वो जब उसकी जब डेथ हुई, तो उसकी बॉडी को जो है पंचतत्व में फिर से मिलाने के लिए उनको पैसे मांगना पड़ा। इतना ख़राब कंडीशन हो गया था, पर फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जिस दिन आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में देखोगे कि पैसे नहीं है, 10 रुपया है, फिर भी सामने वाले को ज़रूरत है, या सामने एक गाय है, या सामने एक कुत्ता है, उसको खाने की ज़रूरत है, उसको पीने की ज़रूरत है, वो 10 रुपया आप उसमें यूज़ कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं रख रहे हो, उस दिन से आपके समय का चक्र जो है वो चेंज हो जाएगा। आपकी समय की चक्र जो है वो चेंज हो जाएगी, और आपकी लक की चक्र भी जो है वो चेंज हो जाएगी। बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, पर आप उसको संभालोगे। कंग्रेचुलेशन। लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, तो आपके लिए यही मैसेज आ रही है कि साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं, तो कोशिश करना अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की, और कोशिश करना मेडिटेशन हर रोज़ मैं रेकमेंड करूँगी, हर रोज़, क्योंकि उसी से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए, और अपने अंदर की जो ट्रू पोटेंशियल है, अपने अंदर की जो ट्रू सेल्फ है, उसको भी नहीं खोगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे इनोसेंस की बात करते हैं, हमारे इनर सेल्फ, आप उसको भी नहीं खोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पैसे आएगा आपके पास, जैसे ही मनी आएगा, जैसे ही करियर में ग्रोथ आएगा, अच्छी रिलेशनशिप्स आएगी, साथ ही साथ लोगों का बुरी नज़र भी आ सकती है, ठीक है। सब चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में वर्क करी, तो डेफिनेटली लोगों के लाइमलाइट में जब आप आओगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको पोक करेंगे। उसके लिए मेडिटेशन ही आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेट्स सी एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। ओके, दिस वन। देखो, द फूल कार्ड एंड उसके ऊपर द न्यू एडवेंचर। तो बस एंजॉय करो, और ये न्यू एडवेंचर में ना आपकी इनर सेल्फ ही आपको हील करने में मदद करेगा, आपको लाइफ में अच्छा करने में मदद करेगा। इस जर्नी में कोशिश करना कि दूसरों की लाइफ के साथ अपने आप को और मत कंपेयर करना। आप जैसे आपकी लाइफ चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जैसे आप दूसरों की अच्छी लाइफस्टाइल को देख के अपनी लाइफस्टाइल के साथ कॉपी करने की कोशिश करते हो या कंपेयर करते हो, वैसे ही किसी और
का लाइफ अगर अच्छा नहीं है, वो भी अपनी लाइफ को आपके लाइफ के साथ कंपेयर कर रहा है, जिससे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे घूम रही है। तो जब आप कोशिश करना कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो बुरा हो, दूसरों के साथ कंपेयर ना करना, तभी आप दूसरों को ये एडवाइस कर सकते हो कि अपने लाइफ में कंपैरिजन को ज़्यादा ऐड करो। ठीक है, नाइस। अपनी फीलिंग मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, उस वीडियो के थ्रू भी वो मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करो, अपनी पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी जो पावर है, जो एंथुजियास्टिक नेचर आप में है, उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ। वो आपको बहुत ऊर्जा देगा इस टाइम फ्रेम में। नाइस। कुछ लोग ज्योतिष पढ़ रहे थे, तो आप जो है देखना फिर से स्ट्रेंथ कार्ड, आप जो है उसमें महारथी हासिल करने वाले हो आने वाले 6 महीने में। एस्ट्रोलॉजी अगर कोई पढ़ रहा था, मुझे ये एक चैनल मैसेज आ रही है, शनि की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, सैटर्न की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो शनि आपसे जो जो छीने थे अभी तक, वो आपको फिर से देने वाले हैं। कर्म फल दाता है। अभी तक आपने अगर कर्म बहुत अच्छे किए हैं, पेशेंस रखा है, अच्छे और बुरे समय को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत कामली हैंडल किया हुआ है, बस अब टाइम आ चुका है कि वो आपको फल देंगे ही देंगे। वो नहीं दिए बगैर कहीं नहीं जाने वाले। और सैटर्न ऐसा एक प्लैनेट है कि वो बार बार हमारे लाइफ में आता है। कभी 7.5, कभी दैया, कभी पनौती, कभी महादशा, कभी अंतरदशा, कभी प्रत्यंतरदशा, कभी प्राण दशा, वो आता ही रहता है क्योंकि वो कर्म है, कर्म के फल। तो वो आपकी कर्म ही सब कुछ है। आज से जब ये वीडियो देख रहे हो, जब ये रीडिंग देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन सबके भलाई के लिए रखो। खुद के भी रखो, खुद के एग्जिस्टेंस के लिए भी भलाई रखो, पर पहले दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। कुछ भी कर रहे हो तो सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ मुझे सक्सेस मिल जाए, सिर्फ मुझे अबंडेंस मिल जाए, इसका नहीं। हम सबको सक्सेस मिले, हम सबको अबंडेंस मिले, हम सबको गुड हेल्थ मिले, सबका नाम ऐड करने की बहुत ज़रूरत है। इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इन 6 महीने के दौरान अगर पॉसिबल है तो मोर पंख जो है ना, कोई भी डिज़ाइन ला के अपने घर में रखो, अपने वर्क स्टेशन में रखो, बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली अपने घर में बहुत अच्छा है। ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस रीडिंग को सेलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए 2025 का सेकेंड हाफ, आने वाला 6 महीना कैसे जाने वाली है, क्या रखा है उसमें, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 के लिए सेकेंड हाफ ऑफ 2025 के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3 के लिए सेकेंड हाफ ऑफ 20, ओके, चलो इसको देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए सेकेंड हाफ ऑफ 2025 के लिए क्या मैसेज है, और थोड़े कार्ड्स को लेते हैं। आप एक काम करो, पहले तो ये रीडिंग जब देख रहे हो, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को पॉज करो, आंखें बंद करो, हाथ जो है नमस्कार मुद्रा में अपने हार्ट सेंटर के पास रखो, प्रेयर करो डिवाइन को कि आपको क्वेश्चन क्या पूछनी है, आप क्यों ये रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में किस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है। फॉर एग्जांपल, किसी को जॉब स्विच करनी है, कोई अभी करेंटली कोई जॉब कर रहा है, उसको जॉब स्विच करनी है, क्या मुझे अच्छा जॉब मिलेगा तो कब तक मिलेगा, अगर मिलने वाला होगा, मेरी किस्मत में होगा, तो मुझे उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, मेरे में क्या लैकनेस रह रही है जिसकी वजह से मैं जॉब चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इससे अच्छी जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर इस जॉब में अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही है, या मन मुताबिक जो मेरी सैलरी पैकेज है वो नहीं मिल रही है। ये बस एक एग्जांपल है। आपकी अभी करेंटली जो भी सिनेरियो चल रही है,
उस हिसाब से क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन को थोड़ा सा ओपन एंडेड रखो। ऐसे नहीं कि क्यों, क्या, कब। इससे बेटर है कि आप पूछो कि ये है तो मुझे क्या करनी है। तो बेसिकली ओपन एंडेड रखो यूनिवर्स के लिए कि मुझे क्या करनी है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, इस जर्नी के दौरान मुझे किस तरह से अपने आप को संभालनी है। थोड़ा सा ओपन एंडेड रखो और कोशिश करो कि आंखें बंद करके आपको क्या सवाल पूछनी है, क्या आपके लाइफ में आपको तंग कर रहे हैं करेंटली, उन सब चीज़ों को आप अभी अपनी आंखों के सामने विजुअल करना स्टार्ट करो। क्योंकि ना मुझे यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन्स की एनर्जी आ रही है, बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है। पता नहीं क्या है। मैसेज तो हम बाद में चेक करने वाले ही हैं, बट मुझे अभी रिसेंटली, अभी करेंटली जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है कि कन्फ्यूज़न 2025 के सेकेंड हाफ में क्या है। कुछ लोगों ने ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 3 की तरफ आए हुए हो, और जितना मुझे याद है ग्रुप नंबर 1 में नंबर 3 की ही बात हुई थी। मैंने कुछ तो मैसेज दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ तो मैसेज दिया था कि या तो ये आपके लकी नंबर हो सकता है, या तो आप इस ग्रुप नंबर 3 को देखने वाले हो कि अपनी पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, पता नहीं कुछ तो नंबर 3 के साथ आपका कनेक्टिविटी बैठ रहा है सेकेंड हाफ में। तो शायद उसके वजह से कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि ग्रुप नंबर 3 में मैसेज क्या देने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से जंप करके आया, इसको तो लेना ही है। देखो दोनों कार्ड्स ना आपके लिए रिवर्स में आया हुआ है। ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है? हाँ, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ। मैं बता रही हूँ ग्रुप नंबर 3, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ, तभी आपके लिए जो भी डिवाइन का प्लान है वो चीज़ें सक्सेस हो पाएगा। डिवाइन का प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए, देखो कुछ लोगों के लिए ना ये एक एंडिंग भी दिखा रहा है, प्लस ओके, ये ना जो प्लानिटरी मूवमेंट हो रही है ना, जैसे अभी ट्रांजिट के हिसाब से, अभी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कौन से महादशा कब शुरू होगा, प्रत्यंतर दशा कब शुरू होगा, वो डिफरेंट है। ट्रांजिट के हिसाब से जुपिटर जो है, गुरु बृहस्पति, वो उनकी 15 मई को जो है ट्रांजिट होने वाली है। फिर उसके बाद 18 मई को राहु की ट्रांजिट होने वाली है। तो ये जो राहु, केतु और बृहस्पति है, इनकी जो ट्रांजिट होने वाली है, ट्रांजिट भी, गोचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी कुंडली के साथ साथ गोचर दोनों को मिला के ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में जो भी है वो तो सेपरेट है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो डेफिनेटली आपका दूसरों से अलग ही होगा, पर गोचर तो सबके लिए समान है ना। मतलब गोचर का इफ़ेक्ट सब पे पड़ेगा। तो गोचर के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी महापरिवर्तन जो हो रही है, महापरिवर्तन इसके वजह से भी बोला जा रहा है क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है ये बहुत टाइम के बाद अपनी राशियाँ बदलती है, अपनी गतिविधियाँ बदलती है, अपनी प्लैनेट्स चेंज करती, अपनी राशियाँ बदलती है। बड़े ऐसे प्लैनेट्स में सैटर्न एक है, बृहस्पति एक है, राहु केतु एक है। बहुत टाइम लेते हैं ये लोग अपनी जगह चेंज करने में। वैसे तो वो मूवमेंट करते रहते हैं, पर राशि चेंज करने में टाइम लेते हैं। तो इसके वजह से ये महापरिवर्तन हो रही है, क्योंकि 1 साल के बाद हो रही है, 1.5 साल के बाद हो रही है। तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। कहीं पे फेवरेबल होगा, कहीं पे मतलब नॉट सो फेवरेबल होगा। बट यहाँ पे जुपिटर जो है वो एक शुभ प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं पे ये शुभ फल ही देगा, क्योंकि वो अपना नेचर या अपना वो तो नहीं छोड़ा ना, अपना तत्व तो नहीं ना छोड़ सकता, जो है, जो एलिमेंट है वो थोड़ी छोड़ सकता है। तो चाहे आपकी कुंडली कैसा भी हो, चाहे नेचर की वजह से कैसा इफेक्ट, पर है तो वो शुभ प्लैनेट है, तो वो कहीं आपको फल देगा। उसकी वजह से बोला जाता है कि आप लाइफ से जो ऐसे लोग थे ना, जो अन्य से के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर था।
रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा जकड़े फील किया हुआ है, मुझे वो वाला फीलिंग। तो वो जो भी फेज़ थी ना वो कंप्लीट होने के लिए जा रही है गोचर के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो मेरी मूवमेंट कर रही है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे दे रही है कि वो चीज़ें चेंज हो रही। सैटर्न की भी चेंज हुई है, जैसे 20 मार्च उसका इफेक्ट भी ऑलरेडी हो गया। तो आपकी लाइफ से ये जो सारी बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, मुझे ऐसी ला रही। कुछ लोगों की कान दर्द होना, कुछ लोगों की गर्दन में जो है आना, शोल्डर पे पेन आना, तो ये बिल्कुल सिंबल नहीं है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि जो भी साइकिल है ना इसको कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तभी आप आगे जो है ये हीलिंग को मैनिफेस्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना कुछ पीसफुल स्टेट देना चाहता है, आपको बैलेंसिंग स्टेट देना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है गुड विशेस, हार्मोनियस लाइफ, पॉजिटिविटी, पीस। आप एनवायरनमेंट पे अभी तक अगर पीस नहीं था तो वो आपको पीस देना चाहते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा का टेस्ट चल रही है। आने वाले 6 महीने में डिवाइन देखना चाहता है कि अगर वो आपको एक पॉट भर के, एक ग्लास भर के, एक करके उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दिया, अब आप उनको संभाल पा रहे हो कि नहीं संभाल पा रहे हो, क्योंकि अभी तक तो नहीं संभाल पाए। फ्रैंकली सेइंग अभी तक नहीं संभाल पाए। सो उसी के वजह से यूनिवर्स एक टेस्ट आपका लेना चाहता है। ये 6 महीने में वो टेस्ट कोई भी सेक्टर में, कोई भी वे में वो ले सकते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दिया जाएगा। अब वो ब्लेसिंग्स के साथ आप क्या करते हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आ रही है, जैसे रावण जो है, दशानन रावण जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो जब शिव जी की आराधना किए और उनको वहाँ से अस्त्र मिला, तो उनको शिव जी ने यही बोला कि आप इस अस्त्र के साथ क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ धर्म करोगे या अधर्म करोगे, जो भी करोगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। सिमिलरली यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा, कोई भी रूप में आपको ब्लेसिंग्स देगा। फॉर एग्जांपल किसी को मदर बनना है, फादर बनना है, तो आपको चाइल्ड की ब्लेसिंग मिल जाएगा। अब आप उसके साथ, आप उसको क्या संस्कार दे रहे हो, क्या धर्म सिखा रहे हो, कैसी उसके संस्कार को अच्छा बना रहे हो, कैसे उसको धर्म के मार्ग में लेके जा रहे हो, कैसे उससे इस समाज के उस सोल से इस समाज की अच्छाई के लिए कर रहे हो या बुराई के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, आपको हीलिंग्स मिलेगी, आपको अच्छे सिचुएशंस, अच्छे सिनेरियोज, अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। आप उसके साथ क्या कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उस ब्लेसिंग्स को संभाल लिया सही तरीके से तो जीत भी आपका और पट भी आपका, ये तो बतानी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बार विक्ट्री का कार्ड दिखा। एक तो 2 ऑफ स्वर्ड्स से बहुत ब्यूटीफुल सा विक्ट्री दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे चैरियट के साथ फिर से विक्ट्री ही दिखाई दे रही है। तो लाइफ में बहुत पीस आ जाएगी, आपको वही चाहिए। अभी तक आप स्ट्रगल ही करे जा रहे थे, स्ट्रगल। और वो स्ट्रगल ना, जैसे आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा आप अंतर्मन की दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। और ये सेम मैसेज समहाउ कनेक्टेड विथ फर्स्ट पाइल। कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 3 में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। अब दोनों चाहो तो 2 देख सकते हो। इससे आपके लिए अच्छा, मतलब नॉलेज का सोर्स होगा, एक ओपन अप रहेगा कि आपने दोनों पाइल से कुछ ना कुछ मैसेज लिया। यूनिवर्स आपका बोझ हल्का करना चाहता है, उसको करने दो। क्यों इतना बोझ आपको उठा के चलनी है, जब यूनिवर्स खुद बोल रहा है कि भाई हो गया तेरा, जितना बोझ उठाना था उठा लिया, अब इस बोझ को साइड में रख, अब आराम से चल, खुशियाँ से चल, खुशी के साथ लाइफ को जी। आपको नहीं जीना है, ऐसे कैसे होगा। और वही वार्डन के साथ फिर चलते रहना। नाइस। थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है आने वाले 6 महीने में कि आप अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा प्रोग्रेशन की एनर्जी में जा रहे हो, अपने शैडो सेल्फ को मात दे रहे हो। शैडो सेल्फ में हमारी फियर आती है, एंजाइटी आती है, ओवर थिंकिंग आती है, हमारी इल्यूजन्स आते हैं, हमारे प्राइड जो होती है, हमारी ईगो, प्राइड सेल्फ जो होती है, जेलस होती है, ओवर कम्पिटिटिव नेचर जो होती है, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो उससे आप कैसे डील कर रहे हो वो भी देखा जाएगा आने वाले 6 महीने में। लेट्स सी और क्या मैसेज है।
देखो यूनिवर्स बहुत क्लियरली यहाँ पे मैसेज देना चाहता है कि आप जो भी टफ सिचुएशन विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लैनेट्स का बहुत इसमें हाथ था। आपकी कर्मा के हिसाब से आपको प्लैनेटरी मूवमेंट मिलते हैं और उनका बहुत ज़्यादा हाथ था इसमें, मैं बता देना चाहती हूँ। पर आप इस सिचुएशन से अब निकल रहे हो, आप ज़्यादा कंपटीशन की एनर्जी में नहीं हो और नहीं होना भी चाहिए। ये एनर्जी अच्छी है, इसको हाँ बोलो और इसको ना बोलो। नाइस। आपको बार बार अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही थी, आपको बार बार अपने स्टेटमेंट के ऊपर खड़े रहने की ज़रूरत पड़ रही थी, अपनी स्टैंड पॉइंट को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को ना प्रूव करना पड़ता है। एक टाइम आती है जब कोई नहीं सुनता, अपने आप को आप प्रूव करते ही जा रहे थे। अब उस सिचुएशन से निकलने का टाइम आ चुका है, तो प्लीज़ उस सिचुएशन से निकल जाओ। अब चाहते ही हो, आपके दिमाग में ना ड्वेल पर्सनालिटी चल रही है, मतलब आप चाहते तो कुछ और हो कि यूनिवर्स को आप बता रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से निकलनी है, और फिर आप रेगुलर अपने काम के हिसाब से रह जाते हो, अपना ख्याल नहीं रखते, सेल्फ केयर रूटीन नहीं है, पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं है, कोई मंत्रा चैंटिंग नहीं है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं है, लॉर्ड सन को, लॉर्ड मून को, उनको प्रेयर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, टेंपल जाना नहीं, कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ आप करते नहीं हो, तो आपकी सोच और आपकी कर्म एक दूसरे के साथ मैचअप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यही है कि इस चेंज को मैनिफेस्ट होने दो। लेट्स सी आप लोगों के लिए 2025 में और क्या मैसेज है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, तो मुझे शफल करने दो। अरे आप ना ग्रुप नंबर 1 बिल्कुल देखो, और ग्रुप नंबर 1 से जिसने ग्रुप नंबर 3 की तरफ आए हैं आप भी देखो। बिल्कुल ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 से अट्रैक्शन आ रही है, और ग्रुप नंबर 1 से आपके ग्रुप में आने के लिए अट्रैक्शन आ रही है। ये तो देखो यही बात हो रही है ना, तब से यही बात हो रही है कि आप ना खुद को एक कंडीशनिंग दे दिया है। देखो आप ना खुद को एक कंडीशनिंग दे दिया है, मतलब खुद का एक टर्म्स एंड कंडीशन आपने फिक्स कर लिया कि देखो मेरे साथ, आपने बहुत रीज़न दिया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा रीज़न दिया है, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस, मुझे यहाँ पे एक्सक्यूजेस सुनाई दे रही है। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि देखो जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना चाहता है, जब टाइम सपोर्ट नहीं करता, कुछ सपोर्ट नहीं करता, तब तो चलो हमें वैसे ही लाइफ को जीना है, हमारे पास कुछ है नहीं हमारे हाथ में। पर जब टाइम सपोर्ट कर रहा है, तब आप अगर उस चीज़ के साथ नहीं चलोगे तो आप टाइम से पीछे चलोगे, या तो फिर टाइम के साथ मैचअप नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो आप ना ये रीजंस देना पहले बंद करो कि मेरे साथ ये हुआ है जिसकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ, मेरे साथ वो हुआ है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि शादी हो गई उसके वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। तो किसने बोला था शादी करनी? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे भी लोग होते हैं जो फाइट करते हैं फैमिली के साथ कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे तभी करनी है जब मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड रहूँ, चाहे मुझे कितना करना पड़े। आप पर डिपेंड करता है, आपकी कर्म आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है, डेस्टिनी आपकी कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। इस लाइफ के साथ जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं है, आप खुद, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ से आपकी जो प्रारब्ध कर्मा है, जीत कर्मा है, वो वही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिल रहा है। तो आपके जो करंट कर्मा है उसको चेंज करो, करंट माइंडसेट को चेंज करो, एवरी डे पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ काम करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस पानी के साथ बोल के पीना शुरू करो, पॉजिटिव
सॉल्ट वाटर के साथ बाथ लेना स्टार्ट करो, हल्दी के साथ बाथ लेना स्टार्ट करो। जुपिटर की ट्रांजिशन हो रही है तो हल्दी के साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, उसके साथ काम करना शुरू करो। लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू करो। आप लग्जरी की तरफ अगर मांग रहे हो लग्जरी, तो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो, हाँ मैं उस लग्जरी के साथ जीने के लिए रेडी हूँ। स्पिरिचुअलिटी आप मांग रहे हो तो स्पिरिचुअल बनने के लिए कोशिश करना शुरू करो। पहला कदम भगवान की करता है जो पहला खुद लेते हैं। आपकी एनर्जी बड़ी रॉयल आ रही है, रॉयल आ रही है, और इस एनर्जी के साथ आप नहीं फील कर पा रहे हो। मैं तो गरीब हूँ, मैं तो पुअर हूँ, मैं कैसे ऐसे रॉयल एनर्जी के साथ करना। अरे अभी से शुरू करो, जितना भी मनी है उसको अपने लिए खर्च करो, उसको अच्छे काम में खर्च करो। अपने लिए कुछ अच्छे बुक्स खरीदो, अपने लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदो, अपनी लाइफ को एक अच्छे पीसफुल सात्विक के साथ साथ एक एलिगेंस यूज़ करो अपने लाइफ का, एक एलिगेंस टच दो अपने लाइफ को। लगता नहीं है कैसे, तो अच्छे मॉल जाके देख के आओ, घर में कोई अच्छे सामान लेके आओ, घर में अच्छे फ्लावर लेके आओ, सुबह से भरो घर को, रॉयल का फीलिंग्स आएगी। अच्छे कपड़े खरीदो। अब ये मत बोलना मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपको हर तरीके से मदद कर रहा है। मांगोगे मदद आपको मिलेगी। आप मदद मांग रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो ये मदद सूट नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा? तो अपनी कंडीशंस को आपको खुद चेंज करना है। आपको अकेले रहना है, पुअर कंडीशन में रहनी है या रिच कंडीशन में रहनी है, अपनी ऑरा को इम्प्रूव करनी है, इनर चाइल्ड को हील करनी है, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों के लाइफ को, अपने पेरेंट्स की लाइफ को, इस दुनिया में जो भी लोग हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ करनी है, अपनी योगदान देनी है। पहले अपनी लाइफ को हील करो और जो मांग रहे हो उसके साथ अलाइनमेंट में आओ। अगर आप एक अच्छा कपड़ा एज ए गिफ्ट मांग रहे हो तो उसको रिसीव करने का कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। डिवाइन के पास मटका है, डिवाइन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए आपको। आप इतना मांग रहे हो और उतना भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। मेरे पास तो कुछ नहीं है रिसीव करने के लिए, तो ऐसे में डिवाइन कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो 2025 के सेकेंड हाफ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो। पीस तो आपके लाइफ में आने ही वाला है। आपकी लाइफ में पीस बहुत मैटर करता है। आपने शायद हर बार अपने मैनिफेस्टेशन, अपने ड्रीम्स में एक पीसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट किया, जहाँ पे आप शांति से अपने घर में हो, शांति से अपने काम कर रहे हो, पीसफुली एक जगह पे सो रहे हो अपने बेड पे, अच्छा घर है, अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं। 2025 के सेकेंड हाफ में आपके लिए कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। देखो क्लोज़र ना 2 बार यहाँ पे आया हुआ है, क्लोज़र 2 बार यहाँ पे आया है। तो जो भी रिलेशनशिप्स से क्लोज़र लेना चाहते हो ले लो, जो भी करियर से क्लोज़र लेना चाहते हो ले लो, जो भी अपने अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ है, शैडो सेल्फ से, उससे क्लोज़र लेना चाहते हो ले लो, बस ले लो। आपको विंग्स मिलने वाली है और आपका सपना सच होने वाली है। पर इस सपने को सच होने के लिए और इस पंख को मिलने के लिए ना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ग्रुप नंबर 1 में शायद मैंने बताया थी, मुझे याद नहीं आ रही, कि दुनिया आपको हराने से पहले आप खुद हरा देते हो खुद को, दुनिया जिताने से पहले आप खुद अपने आप को जिता देते हो। तो वो है, दुनिया बाद में आती है, पहले खुद आते हो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। नाइस। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर से मुझे लग रही है जैसे बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, तो देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन 1 एंड 3 ग्रुप। प्लीज़ आप दोनों देखो। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।